फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्जेस स्टडी। आप सभी लोगों का बर्जेस स्टडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके का ये 16वां पार्ट होगा। इसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम में ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो इसीलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखेंगे। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है, माओरी जनजाति किस देश में निवास करती है। तो ये माओरी जनजाति आपको न्यूजीलैंड में हो जाएगा। उसके बाद मसाई, तो मसाई जनजाति अफ्रीका में, गोंड जनजाति आप लोग को पता होगा ये भारत में, और बद्दू जनजाति ये कहाँ पाया जाता है, अरब में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस पॉल किस खेल के लिए चर्चित हुआ था। तो ऑक्टोपस पॉल जो चर्चित हुआ था ये फुटबॉल के लिए चर्चित हुआ था। तो फुटबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि चीन में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ताओ धर्म की स्थापना लाओ त्से द्वारा की गई थी। ताओ धर्म का मूल ग्रंथ ताहो ते किंग है। तो यहाँ पर ध्यान देना आपको, यहाँ पर दोनों कथन सही है और दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ष 2016 से 18 में भारत की माता मृत्यु यानी मातृ मृत्यु दर क्या रही है। तो 2016 से 18 में मातृ मृत्यु दर 113 रहा है। नेक्स्ट है कि भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और वहाँ जो बनी थी ये सुचेता कृपलानी बनी थी। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है। तो आंतरिक स्रोतों का नगर ये जापान का एक शहर है, क्योटो को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि युवा भारतीय स्टेडियम कहाँ है। तो युवा भारतीय स्टेडियम ये कोलकाता में है। कुपरेज स्टेडियम ये मुंबई में स्थित है। तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये हो जाएगा हैदराबाद में। युवा भारती कोलकाता, कुपरेज स्टेडियम मुंबई, तालकोटरा नई दिल्ली, और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो अंटार्कटिका को खोजने वाले जो थे ये अमेरिकी थे। तो अमेरिकी यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो ये कजरी वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कजरी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, मतलब क्या ये डी हो जाएगा, यानी पुदुचेरी सबसे पहले आ जाएगा। पुदुचेरी के बाद दिल्ली आएगा, दिल्ली के बाद आ जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद लक्षद्वीप। नेक्स्ट हो जाएगा कि लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य जो है ये चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान है। चालक रहित यानी बिना चालक का लक्ष्य भेदी विमान है। नेक्स्ट है कि शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है। तो शब्द आयरन ये आपका गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। तो ये जो दिया गया है ये मॉरिशस में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत की गई थी ये किया गया था आपको 12 अप्रैल 2005 को। 12 अप्रैल 2005 ये आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अप्रैल 2005। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्यान देंगे सुभाष चंद्र बोस द इंडिया स्ट्रगल हो जाएगा। शिव खेरा हो जाएगा यू कैन विन, और के नटवर सिंह हो जाएगा माय चाइना डायरी। तो माय चाइना डायरी के लेखक के नटवर सिंह, यू कैन विन शिव खेरा, द इंडिया स्ट्रगल हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ये। और यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अगला है कि एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाए। तो एनकोडिंग का जो इसके संबंध में आपको असंगत का पता लगाना है। तो यानी एनकोडिंग का जो कार्य है डेटा को अन्य किसी फॉर्मेट में रूपांतरण करना, कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण करना। तो ये एनकोडिंग के संबंध में असंगत है, ये मतलब सही, और सभी ऑप्शन क्या है गलत है। तो कोडित डेटा को पुनः रूपांतरण करना। नेक्स्ट है कि शब्द के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से आपको भिन्न को ज्ञात करना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है ये। उसके बाद जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस ये आपको, ये गौरैया दिवस जो है ये आपको कमेंट्स में बताना है कि ये कब मनाया जाता है। ये 20 मार्च को मनाया जाता है, मैं बता देता हूँ। तो ये 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो आपको ध्यान देना है और सारा ऑप्शन ध्यान से देखना है कि
2011 में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देश जो थे ये दक्षिणी सूडान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा लापता बच्चों से संबंधित है ऑपरेशन स्माइल। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है, तो केप ऑफ गुड होप जो ये स्थित है आपको दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक का पहला राष्ट्र मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो पहले मुख्यालय था ये कोलकाता में स्थित है। निम्न से कौन एक कथन असत्य है, तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा कथन असत्य है और आपको चुनना है असत्य कथन को। तो यहाँ पर ध्यान से जब आप देखेंगे तो पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक थे। बेडन पावेल ने स्काउटिंग की स्थापना की थी और स्पेन के अन्वेषणकर्ता वास्को नूनीज डी बाल्बोआ ने सर्वप्रथम प्रशांत महासागर की खोज की थी। तो ये सारा सही है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, तो आपको ध्यान देना है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है उसे आपको चुनना है। जब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे पहले कथन को पढ़ना है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में जेनेवा 1972 में मानव पर्यावरण स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उप परिणाम के रूप में हुई थी। और नेक्स्ट है कि मतलब और अगला है कि इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाली सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक आदान प्रदान करना है और इसका मुख्यालय नैरोबी है। यानी तीनों आपका ये पर सही है और तो इसीलिए हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है, तो आधुनिक गांधी के नाम से जो जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बाबा आमटे को आधुनिक गांधी कहा जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस ये मनाया जाता है 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि देशप्रिय किनका उपनाम है, तो ये जो उपनाम हो जाएगा आप लोग ध्यान से देखेंगे ऑप्शन में, तो यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को देशप्रिय के उपनाम से जाना जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और इसके संबंध में जो कथन दिया गया है, तो इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 1999 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य का जो राशि का अनुपात है ये 75 और ये जो है रेशियो 25 हो जाएगा। तो ये समूह रीति अपनाने पर बल देती है, तो सभी कथन यहाँ पर सही है राष्ट्रीय ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संबंध में। नेक्स्ट ध्यान देना है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपको यहाँ पर कौन सा युग में सुमेलित है, तो आपको जब ध्यान से देखेंगे तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये तिरुवनंतपुरम में है और इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ISRO इसरो जो हो जाएगा ये आपको कहाँ है, ये बेंगलुरु में हो जाएगा। और सार जो है, सार कहाँ है आपको ये कमेंट्स में बताना है कि सार कहाँ है। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ है, अहमदाबाद में। तो आपको सुमेलित जो है ये ऑप्शन डी सुमेलित है। नेक्स्ट है आपको ध्यान देना है कि फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज, तो ये फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज ये कहाँ के हैं, ये रूस के हैं। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज ये रूस के हैं। और उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ये चाइना के हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ये चाइना का है। सीक्रेट इंटेलिजेंस जो है आपको सर्विस ये है ब्रिटेन का। ये कहाँ का है, ब्रिटेन का। द मोसाद ये कहाँ के हैं, इजराइल का। दो मोसाद ये कहाँ के हैं, इजराइल का। नेक्स्ट है कि गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो गुड अर्थ जो है ये पर्ल एस बक के रचनाकार है, पर्ल एस बक। नेक्स्ट है कि भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा ये मुंबई में है। नेक्स्ट है कि जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आपको आ जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना संगठन आता है। अगला है कि पश्चिमी घाट को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया, तो पश्चिमी घाट को ये वर्ष 2012 में घोषित किया गया था विश्व विरासत स्थल। वंशधारा नदी विवाद किन दो राज्यों के मध्य है, तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मध्य है। निम्नलिखित में आपको ध्यान देना है कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है, तो KFC हो जाएगा केंटुकी फ्राइड चिकन और RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड DKNY डोनाकरन न्यूयॉर्क और ये ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन ये चंडीगढ़ में स्थित है। अगला है कि कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है, तो कृष्ण मृग हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश का राज्य पशु। नेक्स्ट आपको देखना है कि महाभारत के उस
चरित्र का क्या नाम है जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता था, तो उनका नाम था संजय। नेक्स्ट है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो ये इनका संबंध था अर्थशास्त्र के क्षेत्र से। और किसको आयरन चांसलर कहा जाता है, तो आयरन चांसलर के नाम से ओटो वन बिस्मार्क को जाना जाता है। चलिए इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय युवा।